हेलो एवरीवन। जर्नल एंट्रीज, आहा, नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन हो जाता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे, वो भी 10 बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि आप भी कहेंगे, अरे बस इतना ही था। सच बताना, जब भी डेबिट और क्रेडिट सुनते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे कोई सीक्रेट कोड है जिसे सिर्फ अकाउंटेंट्स ही समझ सकते हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, लेकिन आज हम इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक करने वाले हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आज साथ मिलकर इस कोड को हमेशा के लिए तोड़ते हैं। हमारा मकसद सिंपल है, इन कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाना कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चुटकियों में रिकॉर्ड कर सके। ओके, तो कहानी शुरू करने से पहले उसके कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है। वैसे ही जर्नल एंट्री करने से पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये कैसा दिखता है और इसके अलग अलग हिस्से क्या बताते हैं। देखिए, एक टिपिकल जर्नल एंट्री ऐसी दिखती है। 5 कॉलम्स हैं। पहला डेट, आसान है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई। फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ उन अकाउंट्स का नाम आएगा जिन पर असर पड़ा। LF यानी लेजर फोलियो, इसको अभी के लिए रेफरेंस नंबर समझ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम्स। एक चीज हमेशा याद रखनी है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा हमेशा इक्वल होगा। चलिए अब आते हैं उस जादुई चाबी पर जो हर जर्नल एंट्री का ताला खोल देगी। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स की। अगर इनको अच्छे से समझ लिया तो सब कुछ आसान है। इतने सारे रूल्स याद कैसे रखें? सिंपल सा ट्रिक है, एक शब्द याद रखिए, डीलर। D से डिविडेंड्स, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट्स, फिर L से लाइबिलिटीज, E से इक्विटी और R से रेवेन्यू। बस ये 6 शब्द अकाउंटिंग की पूरी नींव हैं। अब देखिए डीलर का कमाल। इसको 2 टीम्स में बांट देते हैं, टीम DE और टीम LER। रोल बहुत ही सिंपल है। जब भी टीम DEA यानी डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस या एसेट्स, इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, और जब टीम LER यानी लाइबिलिटीज, इक्विटी या रेवेन्यू बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। बस इतना सा रूल है। DEA बढ़ा तो डेबिट, LER बढ़ा तो क्रेडिट। सिंपल। बहुत हो गई थियरी, अब असल मैदान में उतरते हैं। इन रूल्स को 10 बिल्कुल रियल लाइफ बिजनेस एग्जाम्पल्स में यूज करके देखते हैं। आई प्रॉमिस, इसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, सोचिए बिजनेस शुरू किया और उसमें कैश लगाया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास क्या आया? कैश। कैश क्या है? एक एसेट। अब याद करो, एसेट टीम DEA में है और DEA बढ़ने पर क्या होता है? डेबिट, राइट। और ये पैसा मालिक ने लगाया है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, जो इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी टीम LER में है, LER बढ़ने पर क्रेडिट। देखा, एंट्री बन गई, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, कैश देकर। बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट। और बिजनेस से गया क्या? कैश। कैश भी तो एक एसेट है, लेकिन वो कम हो गया। तो जब टीम DA का कोई मेंबर कम होता है तो रूल उल्टा हो जाता है, उसे क्रेडिट करते हैं। तो एक एसेट आया, दूसरा गया। एग्जाम्पल 3, हमने सप्लायर से उधार पर माल खरीदा। जो माल बेचने के लिए खरीदते हैं उसे परचेजेस कहते हैं, और ये एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस टीम DERA में है, तो एक्सपेंस बढ़ने पर क्या होगा? डेबिट। लेकिन हमने पैसे तो दिए नहीं, मतलब हमारी एक देनदारी, एक लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी टीम LER में है और LER बढ़ने पर क्रेडिट, इसीलिए सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। चौथा एग्जाम्पल, हमने कैश में सामान बेचा। बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश एक एसेट है, टीम DEA बढ़ा तो डेबिट। और सामान बेचना क्या है? आमदनी यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू टीम LER में है, बढ़ा तो क्रेडिट। कितना सिंपल है। एग्जाम्पल 5, महीने का रेंट कैश में पे किया। रेंट क्या है? एक खर्चा यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस टीम DEA का मेंबर है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। और बिजनेस से क्या गया? कैश, जो कि एक एसेट है। एसेट कम हुआ तो रूल उल्टा यानी क्रेडिट। इसलिए रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब देखो, मालिक ने पर्सनल काम के लिए बिजनेस से कैश निकाला, इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स।
ड्राइंग्स से मालिक की इक्विटी बिजनेस में कम हो जाती है। अब सोचो, इक्विटी टीम एलएलआर में है, एलएलआर बढ़ने पर क्रेडिट होता है, तो कम होने पर क्या होगा? एग्जैक्टली, डेबिट। इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस से कैश गया यानी एसेट कम हुआ तो कैश अकाउंट क्रेडिट। याद है वो सप्लायर जिससे उधार लिया था? अब उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने से हमारी देनदारी यानी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी टीम एलआर में है। एलआर बढ़ने पर क्रेडिट तो कम होने पर डेबिट। और हाँ, बिजनेस से कैश गया यानी एसेट कम हुआ, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। 8वां एग्जाम्पल, हमने कस्टमर को उधार पर सामान बेचा। अभी पैसे नहीं मिले लेकिन मिलेंगे। ये जो पैसा लेने का हक है ये हमारा एसेट है, इसे कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। एसेट बढ़ा तो टीम डीईए यानी डेबिट, और सामान बेचने से हमारी आमदनी यानी रेवेन्यू भी बढ़ गई। रेवेन्यू टीम एलईआर में है तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। एग्जाम्पल 9, बैंक से लोन लिया, क्या हुआ? बिजनेस में ढेर सारा कैश आया। कैश एक एसेट है, बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन इसके बदले में हमारे सर पर एक कर्ज भी आ गया। ये बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टीम एलआर में है, बढ़ी तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। और हमारा आखिरी एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग पर खर्चा किया। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक एक्सपेंस, टीम डीईए। एक्सपेंस बढ़ा तो उसे डेबिट करेंगे। और पेमेंट कैश में की यानी एसेट कम हुआ, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। देखा, हर ट्रांजैक्शन इन्हीं दो टीम्स डीईए और एलईआर के बीच का खेल है। ह्यू, ये थे द 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए अब एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं और एक ऐसी मेमोरी ट्रिक देखते हैं जिसके बाद ये रूल्स कभी नहीं भूलेंगे। तो ये रहा हमारा चीट शीट। बस इतना याद रखिए, डीईए डिविडेंड्स एक्सपेंसेस एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और एलईआर लायबिलिटीज इक्विटी रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम आएगा। और अगर डीलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक पुराना गोल्डन रूल भी है, सिंपल सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सारे खर्चों को डेबिट, सारी आमदनी को क्रेडिट। इजी। तो बस अब अकाउंटिंग का सफर सही मायने में शुरू होता है। इन रूल्स और एग्जाम्पल्स के बाद अब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आई एम श्योर पहले से बहुत ज्यादा आसान लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, हर कोई शुरुआत ही करता है। असली मास्टरी तो प्रैक्टिस से ही आती है। तो आज से ही छोटी छोटी एंट्रीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो अब सोचिए, इन सब रूल्स को समझने के बाद पहली ट्रांजैक्शन कौन सी होगी जिसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे? इस नए नॉलेज को टेस्ट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा।